बट ट्रैफिक में जाने से पहले मैं ऑलवेज एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग जो है वो बेसिक कार जो है वो चलाना समझ जाओ। देखो जब मैं यहाँ पे रुका हूँ, नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि ट्रैफिक में ऑटोमेटिक कार किस तरीके से आप लोग चला सकते हो। तो जनरली कार जो है उसमें दो तरीके की कार्स आती है। पहला आता है मैनुअल कार, दूसरा आता है ऑटोमेटिक कार। इन दोनों कार्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करें तो मैनुअल कार जो है उसमें 3 कंट्रोल्स आते हैं, ठीक है। मतलब नीचे जो है वो 3 लीवर्स आते हैं। पहला जो है वो है एक्सेलरेशन, दूसरा जो है वो है ब्रेक, और तीसरा जो है वो आता है आप लोगों का क्लच लीवर, और फिर आप लोगों को यहाँ पर आता है गियर लीवर। तो आप लोगों को क्लच एंड गियर को बार बार जो है वो ऑपरेट करना पड़ता है, बार बार जो है वो चेंज करना पड़ता है, जिसके वजह से आप लोग आराम से कार चलाना सीख सकते हो, ठीक है, या फिर कार चला सकते हो। जिस हिसाब से आप लोगों को स्पीड चाहिए उस हिसाब से आप अपने कार के गियर्स को बदलोगे। आपका स्पीड कम होगा तो आप लोगों को गियर्स को कम करना पड़ेगा, आपका स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा तो आप लोगों को अपने गियर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है वो मैनुअल कार्स काम करती है। बट आजकल जो है वो ऑटोमेटिक कार का डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। मीन्स कि आजकल लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार को पसंद कर रहे हैं और ले भी रहे हैं, जिसके वजह से लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन कि ऑटोमेटिक कार में जब आप लोग चलाते हो ट्रैफिक के अंदर तो आप लोग कैसे चला सकते हो, किस तरीके से कंट्रोल्स करने चाहिए, और जो है वो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स या बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं ऑटोमेटिक कार्स जो है उसके अंदर सिर्फ 2 ही कंट्रोल्स आते हैं। पहला जो आता है वो आता है आप लोगों का जो है वो एक्सेलरेशन, दूसरा जो आता है वो आता है आप लोगों का ब्रेक। तो सिर्फ ये दोनों कंट्रोल्स के बेस पे आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार्स को चला सकते हो, और दोनों कंट्रोल जो है उनको कंट्रोल करना और समझना बहुत ज़्यादा इजी है। ऑटोमेटिक कार्स में गियर जो है वो कार ही खुद ऑटोमेटिकली बदलती है, जिसके वजह से ये चीज़ हो जाता है कि कार को समझना और जो है वो कार को चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो अपने पास जो है वो ये है गियर, इसको बोलता है डायल, ठीक है, इसको बोला जाता है डायल, गियर डायल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जनरली अपने पास 4 ऑप्शन है। पहला जो है वो है पार्किंग, दूसरा जो है वो है रिवर्स, तीसरा जो है वो न्यूट्रल, और चौथा जो है वो है ड्राइव मोड। तो आप आराम से ड्राइव मोड पे जाने के बाद अपने कार को चला सकते हो। बस आप लोगों को इतना ही करना है, बाकी जो है वो कार ऑटोमेटिकली आपके जो गियर्स है उसको बदलती रहेगी स्पीड के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रैफिक में आप लोग किस तरीके से चला सकते हो, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा आगे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर जो सिस्टम है वो ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लाइक मैनुअल कार्स में जहाँ पे आप लोगों को बार बार जो है वो गियर्स बदलने पड़ते हैं, गियर कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। ऑटोमेटिक कार्स में वैसा कोई भी सिस्टम होता नहीं है, जिसके वजह से आप लोग आराम से जो है वो अपने कार को चला सकते हो। बस सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आप लोग जो है वो सामने वाले बंदे को ठोको नहीं, बस ये जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और इसी के वजह से ऑटोमेटिक कार्स को चलाना लोग आजकल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे ट्रैफिक में आप लोग कैसे चला सकते हो। तो बस यहाँ पर जैसे आप लोगों को 2 ही कंट्रोल्स मेंटेन करने हैं। पहला है आप लोगों का एक्सेलरेशन, दूसरा है आप लोगों का ब्रेक। जैसे ये जो कार है वो बीच में आ रहा है तो हम लोग जो है वो यहाँ पर ब्रेक प्रेस करते हैं तो अपना कार जो है वो स्लो हो जाएगा। फिर जैसे ही वो अपने रास्ते पर चला जाता है वैसे अपने को जो है वो, या फिर जैसे अपने को ज़्यादा स्पीड चाहिए वैसे ही जो है मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेस कर देता हूँ, जिससे मेरा कार जो है वो स्पीड पकड़ लेगा। फिर से वापस जो है वो अगर स्लो होना है तो वापस जो है वो ब्रेक प्रेस करना है। वापस जो है अगर आप लोगों को स्पीड पकड़ना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। वापस जो अगर आप लोगों को रुकना है तो आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन ये आ जाता है, और वो ये है कि इन दोनों को किस तरीके से सही तरीके से प्रेस किया जाए, जिससे पहला तो झटका नहीं लगे, दूसरा सही तरीके से ब्रेकिंग कर पाओ, तीसरा अच्छा माइलेज मिले, और फिर आप लोग स्मूथली कार चला पाओ बिना किसी एक्सीडेंट के। तो जनरली जो है वो ब्रेक्स के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ऑलवेज बताता हूँ कि ब्रेक हो या एक्सेलरेशन हो, आप लोगों को जो है ये स्लोली प्रेस करना है। एकदम जितना ज़्यादा आप स्लो प्रेस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे जो है वो कार रुक रहा है तो मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ, जिससे जो मेरा कार का स्पीड स्लो हो जाएगा। फिर जो है वो मैं आराम से अपना कार
चला सकते हो। एक्सेलरेशन देने के टाइम पे भी आप लोगों को इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं देना है कि जो हद से ज़्यादा हो जाए और फिर आप लोगों को एकदम ज़ोर से ब्रेक प्रेस करना पड़े। आप लोगों को बस इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जैसे आप लोग कार चला रहे हो, जैसे आप लोग कार रुका रहे हो, तो हल्के से एक्सेलरेशन दो, स्पीड बढ़ेगा, हल्के से जो है वो ब्रेक प्रेस करो, आप लोगों का कार जो है वो रुकेगा सही तरीके से। तो बस इन चीज़ों का जो है वो सही तरीके से आप लोगों को एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो फ़ायदा उठाना है और सही तरीके से कंट्रोल करना है। इसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो ट्रैफिक में जनरली जो है शुरू में आप चलाते रहोगे तो आप लोगों का जो डिस्टेंस रहेगा एक कार से दूसरे कार के रिगार्डिंग, वो अगर ज़्यादा रहेगा तो कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। आप लोगों को बस जो चीज़ है वो ये ध्यान रखना है कि आप लोगों का कार सही जगह पे सही टाइम पे रुकना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोगों को जो है वो सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करना है तो मैं जो है वो इतना सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करके कार चला रहा हूँ। अगर जो है वो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ब्रेक प्रेस करके स्लो होना है तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो अपना ब्रेक प्रेस करके स्लो हो सकते हो। अगर आप लोगों को बढ़ाना है, एक्सेलरेशन देना है, सो डेफिनेटली आप लोग एक्सेलरेशन भी इसी तरीके से दे सकते हो। तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा था कि आप लोगों को जब भी आप लोग ट्रैफिक में चलाते रहोगे तो इस तरीके से आप लोग आराम से सही तरीके से सही स्पीड पे बिना किसी हेसिटेशन के कार चला सकते हो, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑटोमेटिक कार्स को जो है वो कंट्रोल करना ट्रैफिक में, ऑटोमेटिक कार को जो है वो चलाना ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इवन रास्ते के ऊपर भी आप लोग ऑटोमेटिक कार को बहुत अच्छे तरीके से सही तरीके से चला सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आ रहा। हम लोग बस अपना जो है वो स्पीड, डिस्टेंस और जो है वो फोकस और सारी चीज़ों को सही तरीके से समझते हुए कार चला रहे हैं। अगर आप लोग जो है वो ऐसा करोगे कि मतलब फोकस और ये सारा चीज़ छोड़ दोगे और सिर्फ जो है वो कार चलाने का मज़ा लोगे तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोगों को हमेशा, चाहे ऑटोमेटिक कार हो, मैनुअल कार हो, आप लोगों को हमेशा जो है वो ध्यान आगे रखना है और कार चलाना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि जैसे एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ कि सेफ्टी डिस्टेंस हो गया, या फिर दूसरे तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप लोग जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के बाद रुकते हो, या फिर जैसे हम लोग यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को ट्रैफिक मिला है, छोटी हल्की से लाइट ट्रैफिक में अगर आगे बढ़ने के लिए कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर जनरली लाइट ट्रैफिक में जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही कम देना है। जैसे हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्लोली आगे बढ़ना है, बस स्लोली एक्सेलरेशन दो। जैसे कार रुक जाता है वैसे आप लोग आराम से रुक सकते हो, वैसे आगे अगेन जो है वो आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन दे सकते हो। अगेन आप लोगों को रुकना है तो आप लोग जो है वो ब्रेक प्रेस कर सकते हो। और जनरली जो है वो एकदम से स्लो मूविंग ट्रैफिक में आप लोगों को बस कुछ करना नहीं है, बस एक्सेलरेशन और ब्रेक दोनों पे से जो है अपना पैर निकाल दो, जिसकी वजह से ये होगा क्या, आप लोग जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगा, कुछ लोग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़, उनको जो है वो जाने दो। आप लोग जो है वो अपना फोकस करो और धीरे धीरे जो है वो अपना कार को आगे बढ़ने दो। जैसे आप लोग देख रहे हो कि ऑटोमेटिक कार्स का जो है वो माइलेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो मुझे यहाँ पर 9 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल रहा है। डिपेंडिंग, अगर आप लोगों का कार जो है वो उसके अंदर इंजन छोटा रहेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को इससे ज़्यादा और अच्छा माइलेज मिल सकता है। और ये जो है वो मिक्स कंडीशन में, हाईवे, सिटी और ऐसे सब जगह पे चलाने के बाद। तो लास्ट टाइम पे जब मैंने रिफिलिंग किया था उसके बाद से मुझे अभी तक जो है वो 363 किलोमीटर्स कार चलाया है और अभी तक जो है वो मेरा कार चल रहा है। और अभी मेरे कार में 2 पॉइंट है, ठीक है। तो मैं अभी भी जो है वो अपनी कार को सही तरीके से चला सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बस अगर आगे बढ़ना है तो आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है और बाकी की सारी चीज़ें आप लोगों को सही तरीके से करनी है, ठीक है। तो जैसे लेन पे आने के बाद ये लेन का सिस्टम जो है वो समझना है, उसके लिए मैंने जो है वो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों को इनको फॉलो करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा ट्रैफिक वाला वेदर माहौल है, बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि आप लोगों को जो है वो इसमें समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, स्पीड स्लो हो रहा है, फिर जो मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा ब्रेक्स और एक्सेलरेशन के बाद जो स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है। अगेन जो है मैं कार को ओवरटेक करने के बाद आगे निकल गया, फिर वो जो है वो लेफ्ट साइड में कार था उसको जो है वो उससे मैं आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो आगे जो है वो लोग है और देखो जैसे यहाँ पे लोग हैं तो आप लोगों को ब्रेक प्रेस करके रुकना पड़ेगा। जैसे ही वो चले जाते हैं आप लोग जो है वो आराम से अपना कार चला सकते हैं। तो ब्रेक में भी जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से ज़ोर से ब्रेक प्रेस कर दो जिससे प्रॉब्लम हो जाए। ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छा था तो मैंने हल्का सा लाइट ब्रेक प्रेस किया, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग रुक गए और फिर जो है वो हम लोग आराम से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई आपके बीच में आ रहा है तो फिर आप लोग जो है वो हॉर्न बजा सकते हो, सिग्नल दे सकते हो कि भाई रुक जाओ, जिससे वो लोग जो है वो रुक जाएंगे और आप लोग जो है वो अपना कार चलाना जारी रखोगे। जैसे हम लोगों का कार यहाँ पे स्मूथली मूव हो रहा है
है, स्मूथली आगे बढ़ रहा है। इसके पहले जो है वो हम लोगों का कार बीच में रुका था ट्रैफिक में, तो इस तरीके से आप लोग कैसे रुक सकते हो, कैसे जो है वो ये सारा चीज़ कर सकते हो। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज़्यादा आप लोग ट्रैफिक में प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। बट ट्रैफिक में जाने से पहले मैं ऑलवेज एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग जो है वो बेसिक कार जो है वो चलाना समझ जाओ। कि देखो जब मैं यहाँ पे रुका हूँ तो मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल मुझे जो है वो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब जो है वो हम लोग कार चलाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो अभी क्या है ना कि अगर मैं जस्ट ब्रेक और जो है अपना एक्सेलरेशन नहीं दूँ तो मेरा कार का जो नॉर्मल स्पीड रहता है वो रहता है 7 या 8 किलोमीटर पर आवर तक। और अगर जो है मैं एक्सेलरेशन दूँ, जैसे मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, देखा एक्सेलरेशन है तो ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। बट अगर मैं एक्सेलरेशन दूँ तो मेरा कार जो है वो स्पीड बढ़ रहा है। बट जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये मेरा जो स्पीड है वो एकदम से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और जब ब्रेक प्रेस करता हूँ तो मेरा कार जो है वो रुक जाता है बहुत स्मूथली, सही तरीके से, जिससे पीछे आने वाले व्हीकल जो है उनको समझ में आ जाता है कि नहीं भाई ये व्हीकल रुक रहा है, तो हम लोगों को उस हिसाब से जो है वो अपना ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो वैसे ही सेम सिचुएशन में आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे मैंने को लगा कि ये कार जो है वो रुका है तो मैं स्पीड जो है वो स्लो करता हूँ, यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो है वो कार रुक रहा है, अपने को आगे रुकना है, आगे बढ़ना है, रुकना है, आगे बढ़ना है। जब तक जो है वो ज़्यादा स्पीड नहीं होता या जब तक जो है वो ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत नहीं पड़ता तब तक आप लोगों को जो है वो ज़्यादा स्पीड या ज़्यादा जो है वो एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है वो टर्न लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से जो है वो निकल गए इतने छोटे एरिया से। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि ट्रैफिक में हम लोग धीरे से रुके, धीरे से जो है वो आगे बढ़े, सही तरीके से सारा चीज़ किया। तो वैसे भी आप लोग भी कर सकते हो, बट इसको मैं बोलूँगा कि एक दिन नहीं लगेगा, इसके लिए जो है आप लोगों को टाइम लगेगा। पहले जो है वो शुरू में मैं कार चलाना सीख रहा था, सो डेफिनेटली वैसे सिचुएशन में जाने से पहले डर लग रहा था, बट अभी जो है वो डर कंट्रोल में है क्योंकि कार चलाना आ गया है। तो आप लोग जो है वो यही सेम चीज़ जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।